प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्न नंबर 4.3 का 9th कक्षा का प्रश्न है। आलेख खींचिए। दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए गए हैं। x जमा वाई बराबर 4। x एक चर है, y दूसरा चर है और बराबर है 4 है। ये एक समीकरण है, ठीक है। तो इसमें x और y के मान आपने मानने हैं। एक चर का मान मानना है, दूसरा आ जाएगा और उनका ग्राफ बनाना है आपने। कैसे, देखिए इसको लेते हैं। यदि x बराबर 1 रख लें आप तो y का मान क्या आ जाएगा। यदि x बराबर 1 हो तो सिंपल सी बात करते हैं, हो तो 1 जमा वाई बराबर 4। 1 जमा वाई मतलब x जमा वाई बराबर 4 है, तो x के स्थान पर 1 रख दिया तो y का मान आया, y बराबर है 4 माइनस 1 4। 4 से 1 कम हो गया क्योंकि 1 दाएं पक्ष में चला गया, तो y का मान आया बराबर है 3। y बराबर आ गया 3, तो एक मान आ गया x का 1, तो y का मान आ गया 3। ठीक है। अब दूसरा मान आप अपनी मर्जी से और मान सकते हैं। यदि आप 2 मानना चाहें तो यदि एक सारणी बना लो साथ में ऐसे, ये यहां x का मान ले लो और यहां y का मान ले लो। x का मान आपने माना 1 तो y का मान आया 3। ये x और y के 2 मान आ गए। दूसरी बार आप यदि x बराबर 2 कर दो, 2 रख दो तो हो तो x का मान 2 भरो समीकरण में। ये समीकरण नंबर 1 नाम दे दो इसको। समीकरण 1 में x बराबर 2 भरने पर तो ये आ गया 2 जमा वाई बराबर 4। y बराबर है 2 को दाएं पक्ष में ले जाओ, 4 से माइनस हो जाएगा ये भी, तो y का मान आ गया आपका 2 कम हो गया, 4 में 2 कम हो गया तो हमारे पास आया y बराबर 2। तो जब y को आपने x को 2 माना तो y का मान आया 2। एक 2 मान और ले लो, एक मान और ले लेते हैं। यदि माइनस का भी मान सकते हैं आप, तो माइनस का मान लेना हो तो माइनस का ले लो, इसको मिटा देते हैं। यहां देखिए, यदि x बराबर -1 हो तो क्या होगा, तो x बराबर -1 समीकरण में भर दो। x के स्थान पर -1 भर दिया, जमा का जमा, y का y, बराबर का बराबर, 4 का 4। y को यहीं रखा, 1 को ले गए दूसरे पक्ष में। जब 1 आपका दूसरे पक्ष में आ गया तो 1 क्या हो गया, 4 से जमा हो गया, क्योंकि 1 यहां ऋणात्मक है, दूसरे पक्ष में धनात्मक हो गए, सीधी बात है। तो y का मान आया 5। y का मान कितना आया, 5। तो आपने x का मान -1 लिया तो y का मान आया 5। तो एक सारणी आपके पास तैयार हो गई। कितने मानों की, x के भी आपने 3 मान माने और y के आपके 3 मान आ गए। ठीक है। आइए इस सारणी को कार्तीय तल में, जो आपने सीखा है कार्तीय तल में, xy प्लेन में, xy प्लेन कहते हैं हम, xy प्लेन में इसका आलेख खींचे इस सारणी का। तो आलेख खींचने के लिए आपको एक लेना पड़ेगा ऊर्ध्वाधर रेखा, इसको बोलते हैं y डैश, ऊर्ध्वाधर रेखा, और एक होती है x एक्सिस, इसको बोलते हैं x डैश। ये बीच में शून्य, यानी कि शून्य ये मूल बिंदु होता है। यहां से x एक्सिस की तरफ, x अक्ष पर दाईं तरफ धनात्मक मान होते हैं, बाईं तरफ ऋणात्मक होते हैं। किसके, x के मान। ऊपर की तरफ y के धनात्मक मान होते हैं और y के ऋणात्मक मान नीचे की तरफ होते हैं। बराबर मान होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बराबर ही खाने होने चाहिए चारों तरफ से, बराबर, छोटे बड़े नहीं होने चाहिए, ग्राफ सही नहीं आता है। तो आपने क्या करना है, बराबर खाने।
यानी कि जितना पैमाना लिया उतने उतने ही खाने बनाने आपने। 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। यहाँ इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दो। इस तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6 बराबर ये 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। इधर -1 -2 ऋणात्मक 3 और ऋणात्मक 4 -5 -6 इस तरह -7। आपने x y प्लेन ले लिया। पहला मान क्या है, x का मान 1 है तो x दाईं तरफ होता है या तो बाईं तरफ होता है x का मान। तो दाईं तरफ 1 पर जाओ, 1 कदम चले गए, ये आ गया 1। और y कितना है 3, तो 3 कदम ऋणात्मक नहीं है धनात्मक है तो ऊपर जाएंगे। 1 कदम आगे 3 कदम ऊपर, तो यहां चले गए 1 कदम आगे और 3 कदम ऊपर। ये आप यहां दानेदार रेखा खींच सकते हैं ऐसे सामने से। ये पॉइंट आया, ये बिंदु आया, इसका नाम आया 1,3। 1 आ गया x और y आ गया 3। इस तरह से x 2 और y भी 2, तो ये 2 कदम आगे और 2 कदम इस तरफ, 2 कदम के पास, तो ये दानेदार रेखा खींच सकते हैं आप ऐसे। ये आया पॉइंट आपका 2,2। ये दूसरा बिंदु आया, इस बिंदु को भी ऐसे गोल कर दो, ऐसे यहां बिंदु लगा दिया, ये आ गया। इसके बाद -1 x है और 5 y है, -1 और 5, तो यहां पर आ जाओ, ये आ गया। -1 कदम बाईं तरफ, x का मान -1 है और ऊपर की तरफ धनात्मक है, y का तो ऊपर ही जाना है, -1,5। ये आ गया आपका तीसरा बिंदु। इन तीनों बिंदुओं को मिलाओ, तो जब तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा, आपके पास स्केल है, आप स्केल लगा के देख लो बेशक, देखो ये आपका सीधी रेखा बनती है। तो आप सीधी रेखा ऐसे खींच सकते हैं। ये ठीक है, इसको लंबी कर दो। तो ये आपका ग्राफ आया किस समीकरण का, x जमा y बराबर 4। इस लाइन का ग्राफ ये आप